आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। भविष्य में हम लोकतांत्रिक तरीके से अन्याय का विरोध करेंगे। कश्मीर में बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 जवान शहीद। हंगल में 90% और सिंदगी में 83% मतदान। अनगोल अलारवाड़ी में 1808 घर बनेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। पावर स्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के साथ अन्याय कर रही है। एक और जहां हजारों छात्र कन्नड़ गीत गाने के लिए एक साथ लाए जाते हैं, तब कोरोना का डर नहीं होता। हालांकि इस डर के कारण कि मराठी भाषियों के साइलेंट राउंड के कारण कोरोना फैल जाएगा, इसलिए इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन मराठा मंदिर में विरोध आंदोलन होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र में मराठी बंधु 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य की स्थापना के दिन को एक काला दिन के रूप में मनाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों ने कर्नाटक सरकार के अत्याचारी शासन के खिलाफ बंद और विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से शुरू हुआ ये काला दिवस पिछले 64 वर्षों से मनाया जा रहा है। बेलगाम में हर साल रैलियां और विरोध रैलियां करके काला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल 1 नवंबर को होने वाले साइलेंट राउंड की इजाज़त नहीं है। इसलिए मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 1 नवंबर को सत्याग्रह करने का फैसला किया है। इस फैसले की जानकारी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने एक लिखित पत्र में दी है। कश्मीर में बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सुंदरबन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 2 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि विस्फोट नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग में गश्त के दौरान हुआ, जिसमें एक अधिकारी और एक जवान की मौत हो गई। सूचना मिलते ही अन्य जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 3 में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की पुष्टि एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी की है। जम्मू के एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, नौशेरा सेक्टर में इलाके में गश्त के दौरान एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। अन्य घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और मंजीत बहादुर मेहनती थे। दोनों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। इन 2 जवानों के सर्वोच्च बलिदान का देश और भारतीय सेना सदैव ऋणी रहेगा। इस बीच लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे, जबकि सिपाही मंजीत सिंह पंजाब के भटिंडा के रहने वाले थे। हनगल में 90% और सिंदगी में 83% मतदान। हंगल विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड 90.60% और सिंदगी निर्वाचन क्षेत्र में 82.85% मतदान हुआ। मतगणना 13 नवंबर को होगी। विधायक सीएम उदासी की मृत्यु के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में पद रिक्त हो गया। भाजपा से शिवराज सज्जन, कांग्रेस से श्रीनिवास माने और निजत से नाजिया आंगड़ी मैदान में थी। सिंदगी विधायक एमसी मंगोली का निधन हो गया, तब ये पद रिक्त था।
इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक मनगुली, भाजपा प्रत्याशी रमेश भुजनूर और निजत के नरजी शेख मैदान में थे। इन सबका राजनीतिक भविष्य वोटिंग मशीन में बंद है। अनगोल अलारवाड़ में 1808 घर बनेंगे। अलारवाड़ और अनगोल शहर में गरीबों और बेघरों को घर उपलब्ध कराएंगे। यहाँ कॉलोनी बनाई जाएगी जिसमें 1800 घर उपलब्ध होंगे। भारी बारिश कोरोना महामारी ने शहर में नई बस्तियों के निर्माण को रोक दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाजपेयी आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले करीब 4000 लोगों को आवास नहीं दिया गया है। अब अलारवाड़ और अनगोल में 3 मंजिला आवासीय परिसर स्थापित किए जाएंगे। 2023 तक करीब 1808 लोगों को आश्रय मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। देश में पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। नतीजतः पेट्रोल और डीजल कीमतों में 35 पैसे की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं की है। इसलिए पेट्रोल 121 रुपये प्रति लीटर और डीजल 112 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज पेट्रोल 121.25 रुपये और डीजल 112.15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की नई दरों की घोषणा की। इस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 35 और 36 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस हिसाब से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114.79 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर डीजल की कीमत 105.80 रुपये है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 108.99 रुपये और 97.72 रुपये है। पावर स्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। पावर स्टार पुनीत राजकुमार, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, उनके पार्थिव शरीर को कंठीरवा स्टेडियम में अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 2 दिनों से न केवल कर्नाटक बल्कि आसपास के राज्यों से भी प्रशंसक और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ थी। रविवार सुबह कंठीरवा स्टेडियम से अंतिम संस्कार की शोभा यात्रा शुरू हुई। पुनीत के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार डॉक्टर राजकुमार के स्मारक के पास किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों के हजारों प्रशंसकों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से बात करते हुए पुनीत के भाई राघवेंद्र राजकुमार ने राज्य की जनता और पुनीत राजकुमार के प्रशंसकों से संयम बरतने की अपील की है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हलगा में गन्ना ले जा रहे एक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर पलट गया और पूरा बैंड सड़क पर फैल गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। दोनों घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गन्ना ले जा रहा एक ट्रक हलगा से निकला था। सुबह करीब 6 बजे हलगा स्थित मंजूनाथ राइस मिल के सामने तेज रफ्तार टैंकर आया और पीछे से टक्कर मार दी। टैंकर चालक समेत दोनों घायल हो गए। नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका। बेलगाम नगर निगम चुनाव में प्रशासनिक कदाचार और अनियमितता के खिलाफ प्रत्याशी राजश्री नंदकुमार हवल ने जिला सत्र न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की है। बेलगाम नगर निगम के हालिया चुनाव में वार्ड नंबर 31 में चुनाव प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई है। यहाँ काफ़ी फर्जी वोटिंग हुई है। इस वार्ड की मतदाता सूची में बाहरी मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वार्ड में मुख्य रूप से हिंडलगा ग्राम पंचायत के कम से कम 1500 लोगों के नाम शामिल है, जबकि बेनकनहल्ली और आंबेवाड़ी के कुछ लोगों ने नगर निगम चुनाव के लिए अवैध रूप से अपना वोट डाला है। साथ ही वार्ड नंबर 31 वार्डों में 32 में से करीब 900 लोगों के नाम शामिल है। वार्ड संख्या 31 से पराजित उम्मीदवार राजश्री नंदकुमार हवल ने आरोप लगाया कि इन सभी मामलों में सैकड़ों लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं। गोवा में बनी शराब का स्टॉक जब्त, एक गिरफ्तार। गोवा में बनी शराब कालाबाजारी में बेचने के आरोप में सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शनिवार को महाद्वार रोड पर ऑपरेशन किया गया और उसके पास से विभिन्न कंपनियों की 134 लीटर की 188 बोतलें करीब 1,20,000 रुपए की जब्त की गई। महाद्वार रोड पर सुभाष नाम के इस्मा ने अपने घर में गोवा में बनी शराब जमा कर रखी है। ऐसी पुख्ता जानकारी सीसीबी के पुलिस निरीक्षक निंगन गौड़ा पाटिल को मिली। इसी के तहत उसने अपने साथियों के साथ जाल बिछाकर ये कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज समेत अन्य कंपनियों की बोतलें मिली। इस पर करीब 1,20,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। पुलिस उपायुक्त पीवी स्नेहा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है और मार्केट थाने में मामला दर्ज किया गया है। बूढ़ा का व्यावसायिक परिसर स्थापित करेगा। बेलगाम शहर विकास प्राधिकरण रामतीर्थ नगर में क्रिकेट स्टेडियम के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सामुदायिक केंद्र स्थापित करेगा, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। रामतीर्थ नगर में नियोजित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योजना संख्या RS नंबर 35, 43 और 43A है। इस परिसर के निर्माण में 2,62,33,000 रुपए की लागत आएगी। व्यावसायिक परिसर में दुकानों के बाहर खाने पीने के स्टॉल लगाने के लिए भी जगह होगी। इस स्थान पर 4,37,31,240 रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। सामुदायिक भवन में भूतल, उसके ऊपर भूतल और पहली मंजिल होगी। 2 नवंबर से छात्रों के लिए मिड डे मील। 2 नवंबर से 1ली से 5वीं तक के छात्रों को मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। 1ली से 5वीं तक के स्कूल 25 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। 67% छात्र स्कूल जा रहे हैं। हाफ डे स्कूल होने के कारण 1ली से 5वीं तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं मिल पाता था। 2 तारीख से फुल टाइम स्कूल भर जाएगा। दीपावली के बाद छात्रों को क्षीरभाग्य योजना के तहत दूध मिलेगा। कर भुगतान करने के समय सीमा विस्तार के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का वक्तव्य। राज्य सरकार की टैक्स समाधान योजना के तहत टैक्स चुकाने पर ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाती है। 31 अक्टूबर की समय सीमा थी। इस समय को 2 महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। ये मांग चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जॉइंट कमिश्नर और कॉमर्स टैक्स से की गई थी। चेंबर के पदाधिकारियों ने बैठक कर बयान दिया। इस समय चेंबर के अध्यक्ष रोहन जोली, CC होनतकट्टी, स्वप्निल शाह, राजेंद्र जोशी, रोहित कपाड़िया मौजूद थे। राज्य सरकार ने 2 महीने पहले टैक्स राहत योजना शुरू की है। इसके तहत करदाताओं को 31 अक्टूबर तक ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है। इस राशि का भुगतान करने के लिए इसे 2 महीने इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।